हरे कृष्णा, राधे राधे। धनतेरस का ये शुभ दिन आया है, सबके लिए नई खुशियां लाया है। लक्ष्मी गणेश विराजे आपके घर में और आपके परिवार पर सदा रहे खुशियों की छाया। आपके लिए दिल से प्रार्थना है माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में। अब आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की धनतेरस की एक बहुत सुंदर कहानी बताती हूँ। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए जाने लगे तो लक्ष्मी जी भी साथ जाने की जिद करने लगी। विष्णु भगवान ने कहा कि मुझे तो सृष्टि के पालन के लिए जाना है, आप चलकर क्या करोगी? पर लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप मेरे साथ चल सकती हो, पर आप वचन दो कि आप उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगे। लक्ष्मी जी ने वचन दिया और दोनों पृथ्वी लोक पर आ गए। रात भर बरसात के बाद बहुत ही सुहावनी सुबह थी, ठंडी ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली, बहुत ही सुंदर दृश्य था। भगवान विष्णु बोले, हे देवी, मुझे उत्तर दिशा में किसी काम से जाना है, आप अपने वचनानुसार इधर मत देखना। माता लक्ष्मी बोली, जी प्रभु, मुझे याद है, मैं आपका यही इंतजार करती हूँ, कृपया कर आप जल्दी आए। अब ये सुनकर भगवान विष्णु निश्चित होकर वहां से चले गए। अब माँ लक्ष्मी चारों तरफ हरियाली देख रही थी, पंछियों की चहचहाहट, भोर की ठंडी हवा, बहुत ही आनंदमय समा था। माता यहाँ वहां निहार रही थी, उन्हें याद ही नहीं रहा और वो उत्तर दिशा की ओर ही चल पड़ी और एक सुंदर बगीचे में पहुंच गई। वहां सरसों का खेत था। सुंदर सरसों के फूल माँ लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। उन्होंने कुछ फूल तोड़े और अपना श्रृंगार कर लिया। वहां गन्ने के खेत भी थे। मां ने गन्ना उठाया और चूसने लगी। तभी सामने से भगवान विष्णु आते दिखाई थी। वो मां लक्ष्मी के पास आकर बहुत गुस्सा हुए। बोले, देवी, आपने अपना वचन तोड़ा है, साथ ही बिना पूछे ये गन्ना और फूल लिए हैं। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती और दिया वचन तोड़ती है, उसे दोष लगता है। मां लक्ष्मी सुनकर चौंक पड़ी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और भगवान से क्षमा मांगने लगी। वो बोली, प्रभु, अपराध क्षमा करें। भगवान विष्णु बोले, नहीं देवी, तुम पर बिना पूछे गन्ने और फूल लेने का दोष है, अतः तुम इस खेत के मालिक के यहाँ 12 वर्ष तक सेवा करो, उससे तुम्हारा दोष हट जाएगा। अब माता लक्ष्मी ने प्रभु की बात को सर माथे किया। भगवान विष्णु उसी समय अंतर्ध्यान हो गए और बैकुंठ चले गए। माँ लक्ष्मी ने अपना रूप एक गरीब औरत का बनाया और उस खेत के मालिक के घर पहुंची। उसका नाम माधव था। माधव बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ वो छोटा सा खेत और एक झोपड़ी ही थी, जिसमें वो अपनी पत्नी और 4 बेटियों के साथ रहता था। माँ लक्ष्मी साधारण स्त्री के वेश में माधव के सामने आई और बोली, कृपया करके मुझे कुछ काम दे दो, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, मेरी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। अब ये सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, बहन, मेरी आमदनी से मेरा घर ही बहुत मुश्किल से चलता है, पर अगर मेरी 4 की जगह 5 बेटियां होती तो भी तो हम गुजारा करते ही। अगर आप हमारे साथ गुजारा कर सकते हो तो हमारे साथ रह लो। अब माधव की पत्नी भी माधव की तरह ही बड़ी दयालु थी। माँ लक्ष्मी का दोनों ने खुले दिल से स्वागत किया। जो भी थोड़ा बहुत रूखा सूखा घर में था, वही उन्हें खाने को परोस दिया। माता लक्ष्मी उनकी इतनी दयालुता से बड़ी प्रभावित हुई। अब माधव के दिन बदल गए। उसके खेत के फूल बहुत अच्छी कीमत पर एक सेठ ने ले लिए। माधव ने एक गाय खरीद ली। वो गाय बहुत दूध देती थी। घर में सबके पीने के बाद भी बहुत सारा बच जाता था, जिसे वो लोग बेच देते थे। उससे भी आमदनी अच्छी होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने 2 और गाय खरीद ली, भैंस खरीद ली। अब आमदनी बढ़ने ही लगी। उसने नया बड़ा खेत भी ले लिया। धीरे धीरे घर भी बड़ा पक्का बनवा लिया। माधव और उसकी पत्नी को यह एहसास था कि इस औरत के भाग्य से हमारी जिंदगी बदली है। वे लोग माता लक्ष्मी को कभी किसी भी तरह के कष्ट नहीं देते थे, हमेशा उन्हें अपनी बेटी की तरह स्नेह प्रेम करते थे, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत खुश थी। धीरे धीरे 12 वर्ष पूरे हुए। माधव ने अपनी सभी बेटियों की शादी कर दी थी। वो और उसकी पत्नी बुजुर्ग हो चले थे, पर माता लक्ष्मी का स्वरूप वैसा ही था जैसे जब वो आई थी। ये बात माधव को बड़ी अजीब लगती थी।
एक समय जब माधव अपने खेत से वापस घर आया तो उसने देखा एक औरत बहुत सुंदर गहनों में लदी खड़ी हुई है। माधव हैरान रह गया, पास आया तो पहचान गया तो ये तो वही स्त्री है जो उसके घर में काम करती है। तभी वहां भगवान विष्णु भी प्रकट हो गए और वो माँ लक्ष्मी को वापस ले जाने लगे। उन्हें देखकर माधव ने सर झुका लिया। अब माधव को ये पता चल गया था कि ये औरत और कोई नहीं माँ लक्ष्मी है और वो बड़ा दुखी हुआ और क्षमा याचना करने लगा। तब भगवान विष्णु बोले कि ये लक्ष्मी का दोष था, वो अपना दोष मिटाने तुम्हारे घर आई थी। अब किसी प्रकार का कोई भी विचार मन में मत रखो। अब लक्ष्मी जी भगवान के साथ वापस जाने लगी तो किसान ने रोक लिया, बोला मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने समझाया कि बिना पूछे गन्ना खाने के कारण गुस्से में मैंने इन्हें श्राप दिया था, इस वजह से ये तुम्हारे साथ रही। लक्ष्मी बहुत चंचला है, ये एक जगह नहीं टिकती। बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनको नहीं रोक सकते। अब माधव हट करने लगा तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे माधव, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर अच्छे से साफ करना, रात में घी का चौमुखा दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब ये सुनते ही लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान भी देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार बढ़िया पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। उस दिन से वो हर साल धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने लगा। उस किसान की तरह ही सभी लोग धनतेरस के दिन पूजा करने लगे। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने किसान पर कृपा बरसाई, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर बरसाना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, अपना आशीर्वाद देना। बोला वैभव लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, कार्तिक माह की जय। धन की ज्योति का प्रकाश, पुलकित हो धरती, जगमग आकाश, प्रार्थना है आपके लिए खास। धनतेरस के शुभ दिन, पूरी हो आपकी हर आस। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर माँ लक्ष्मी की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।